हेलो सिस्टर। मेरे बेटी की हालत कैसी है? बहुत खून चला गया है। अरे खून जाता है तो जाने दो, ब्लड बैंक से मंगवा लेंगे। पर क्या वो शादी के लायक है? मैं जानना चाहता हूँ कि वो काम करने लग है कि नहीं। ये बात मुझसे पूछेंगे? मुझे लगा आप एक्सपीरियंस हो तो पता होगा। शट अप। इससे क्या हुआ? इतनी छोटी सी बात में भाग गई है। और नहीं तो क्या, औरतों से क्या ऐसी बातें करते हैं। चल पे चलते हैं। लगता है बेचारी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। क्या मेरा बेटा शादी के लायक है? कौन है आपका बेटा? वही जिसकी जिप अटक गई थी। समझ गया समझ गया। सुनिए डॉक्टर साहब, मेरा ये इकलौता बेटा है और उसके पास वो इकलौता। डोंट वरी, उसे खचक काट के फेंक दिया। क्या करे आप? काट के फेंक दिया आपने? नहीं, जिप निकाल के फेंक दी। मैं तो डर गया था, लेकिन वो काम का तो है ना। क्या जिप? अरे जिप का क्या, भाड़ में जाए जिप। ऐसी 200 खरीद के पटक दूंगा। मैं उसकी जल्दी शादी करवाने वाला हूँ। मेरा वंश अब आपके हाथ में है। डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। आप अपने बेटे की शादी बिंदास करवाइए। आगे का सारा काम मैं संभाल लूंगा। शुक्र है, आप जाके जान में जान आई। अरे यार, डरने की क्या जरूरत है? आज तुम घर जा सकते हो, तुम्हें यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी। अरे बाहर किसी को ये बात पता तो नहीं है ना? लाउड स्पीकर पे बजना बाकी है। आपके पिताश्री हर आने जाने वाले से पूछ रहे हैं, मेरा बेटा शादी के लायक है, मेरा बेटा शादी के लायक है। तो पता नहीं चलेगा? तेरी इतनी पब्लिसिटी हो चुकी है कि क्या बताऊं। अरे आईपीएल की भी इतनी पब्लिसिटी नहीं हुई होगी जितनी तेरी हुई। भले ही पूरी दुनिया को पता चल जाए, लेकिन गलती से भी तुम ये बात अंजलि को मत बता देना। क्यों, क्या प्रॉब्लम होगी? अबे चुप। अगर उसे ये बात पता चल गई तो मैं उसे अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। तुम पर मुझे विश्वास नहीं है कमीनो, वादा करो उसे कुछ नहीं बताओगे। ठीक है, नहीं बताएंगे। भगवान का शुक्र है कि कुछ ज्यादा हुआ नहीं इसके साथ। अरे गया काम से। कहते हैं मर्द का जन्म बहुत तपस्या के बाद मिलता है। जिंदगी के आखिरी वक्त तक सिर्फ यही तो साथ देती है। वो क्या? अरे वही मर्दानगी और का बेटा। शर्मा जी, आप मेरे बेटे का हाल पूछना है, इससे मुझे बड़ी तसल्ली मिली। पता कितना घबरा गया था मैं। पिताश्री, सिर्फ यही लोग हैं कि और लोग भी आ रहे हैं? मोहल्ले के सभी लोगों को बता दिया मैंने। सब एक एक करके पूछने आएंगे। वेरी गुड। स्टार न्यूज और जी न्यूज में भी पब्लिसिटी के लिए दे दिए होते हैं। मेरे क्या हुआ शुक्ला जी? आपके बेटे को क्या हुआ? उसे कुछ नहीं हुआ बहन जी। डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप बिंदास इसकी शादी करवा दीजिए। आगे का सारा काम वो खुद संभाल लेंगे। कहीं आप उस झुनझुन वाला के पास तो नहीं गए थे? हाँ। टोपीबाज है वो। क्या कह रही हो? हम सबका ये फैसला है कि आज से दारू पीना बंद। चलिए फिर बात पक्की, अच्छा सा मुहूर्त देकर शादी कर देते हैं, लेकिन सगाई के लिए कल ही आ जाए। जैसा कहे। हम चाहते हैं कि सगाई के दिन लड़की ये साड़ी पहने। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। भाभी, आप साड़ी ले लीजिए। हाँ, ले लेती हूँ। अच्छा तो अब हमें इजाजत दीजिए। बहन जी, लड़का तो बहुत अच्छा मिल गया। और नहीं तो क्या, इतना पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी कर रहा है। आप बहुत खुशकिस्मत हो। भाई साहब, कल सगाई का कामकाज भी आप सब मिलकर संभाल लीजिएगा। इतने साल से हम तुम्हारे पड़ोसी का इतना भी नहीं कर सकते। क्या कहते हो, संभाल लेंगे ना? हाँ बिल्कुल संभाल लेंगे। हाँ, चलते हैं बहन जी। अच्छा नमस्ते। जी अच्छा, हम चलते हैं बहन जी। यहाँ मेला क्यों लगा हुआ था? आ गया तू? कम से कम आज के दिन तो घर पे रह जाता। गीता के लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है पता है? कल उसकी मंगनी है, इसीलिए ये साड़ी उन्होंने गीता को दी है। कल घर पर जरूर रहना। क्या बात कर रहे हैं? सही में। क्या हुआ अंजलि, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? भानु कहीं बाथरूम तो नहीं गया? अरे नहीं, आपके बारे से नहीं होगा। वो देखो जनाब आ गए। हाय। अरे ये क्या लेकर आया? वो क्या है ना, इस रेस्टोरेंट का जो कुक है वो अच्छा खाना नहीं बना पाता। अच्छा। इसलिए मैं अपने हाथों से बना कर लाया हूँ। खाओ। हाँ, तुम भी लो और अंजलि तुम भी लो। ये ले, और ये मैं खाऊंगा। चलो ठीक है। भानु, और तुम सब भी सुनो, एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। क्या बताओ? कल है ना? हाँ, कल क्या? कल मेरी कल क्या? कल अरे कल में गाड़ी निकल जाएगी, बोलो ना कल क्या है? बताओ ना। कल इस ग्रेट अंजलि का बर्थडे है। इस तरह विश करने से काम नहीं चलेगा। कल मेरे घर में एक पार्टी होगी, वहीं आकर विश करना। सविता, लक्ष्मी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, लड़के वाले हाथ नहीं होंगे। अरे ओ रामू, फूलों की सजावट जरा ठीक से कर देना। बुआ जी, लड़के वालों ने जो साड़ी दी थी वो कहीं नहीं मिली। ये क्या कह रहे हो? मैंने तो वही रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। मंगनी तुम्हारी नहीं है, उस लड़की की है। जरा जल्दी करो। सुनिए सुनिए जी। क्या हुआ? वो जो कबर्ड में रखी थी मेरी कान की बाली, वो मिल नहीं रही है। अजी सुनते हो, मेरी चूड़ियां नहीं मिल रही।
बहुत बुरा हुआ भैया। लड़के वालों ने जो मंगी की साड़ी दी थी वही चोरी हो गई है। अब तो आपकी बहन की शादी भी रुक गई है। क्या कहा? मेरी बहन की शादी रुक गई? बेटा विशाल, अब क्यों रो रही हो? अब रोकर क्या फायदा? हो गया ना इज्जत का फालूदा। शादी की खुशी में घर ऐसा सजाया कि शोरूम बना दिया। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस बात की कोई खबर नहीं तुम्हें। सर, मेरी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता मिलने की खुशी में मेरी माँ ने मेरे सारे दोस्तों के सामने धूमधाम से शादी करने का वादा किया था सर। अब उनके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी सर? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी बहन खुशनसीब है जो तुमने सब कुत्ते पे विश्वास करके तुम्हारे अकल पे भी पत्थर पड़ गए। चोर दीवार फाड़ के, घर में घुस के, बॉक्स का ताला तोड़कर पैसे चुरा कर ले गया और ये तुम हिलाता रह गया। कुकुर कहीं का कुत्ता। वो कौन है? उसके पिता हैं क्या? नहीं सर, मेरी माँ का पति। अरे बोलने में भी शर्म आ रही है सर। और नहीं तो क्या, पहले तो अपने घर की देखभाल भी ठीक से नहीं कर पाए और अब जब चोरी हो गई है तो ये क्या वो क्या कह के भीड़ जमा कर रहे हैं और आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे इनको आप क्या, कोई भी नहीं सुधार सकता है। सर, सबकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। अपनी जान से। तुम लोग घर वालों के लिए मिठाई ले जाना भूल गए थे, तो सोचा मैं तुम दे आऊं। लेकिन यहाँ तो बात क्या है? माँ, ये तो मेरी मम्मी की साड़ी है ना? ये तो वही साड़ी है। उसने जो वालियाँ पहनी है वो मेरी है। अजी सुनिए, उसके हाथों की चूड़ियां भी मेरी हैं। लागत है हमारे घर से जो 10,000 रुपया चोरी हुआ था यही चुकरिया पर लुटा दिए होंगे हमारे टोरा लोग। ए लड़की, कौन हो? ये साड़ी और गहने तुम्हारे पास कहाँ से आए? बताओ कहाँ से आए? तुम जैसे लोग ऐसे नहीं मानते। तुमसे बात कैसे मनवानी है हमें अच्छी तरह आता है। ये साड़ी मैंने ही इसे तोहफे में दी थी। ये बालियां मैंने ही इसे दी थी। ये चूड़ियां भी मैंने दी थी। अपने घर से 10,000 मैंने ही चुराए थे। बेशर्मी की हद है। तुमसे तो गली के कुत्ते भी अच्छे होते हैं, ऊपर से नाटक कर रहे थे। क्यों लड़की, इन सबको ट्रेनिंग तूने दी है क्या? इतनी महंगी चीजें लेते वक्त क्या तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई लड़की? बहन की शादी टूट जाएगी इस बात की तो शर्म से है नहीं। इसका रिश्ता तोड़कर तुम भी कभी खुशी से नहीं रह पाओगी। बर्बाद हो जाओगी, बर्बाद। सुनो महारानी, अगर तुमको गाना कपड़ा का इतना ही शौक है तो कोई और धंधा ढूंढ लो। हमारा बेटा को क्यों खराब कर रही है? आप देख क्या रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, इन चोरों को अच्छी सजा दीजिए। इन लड़कों को शहद देने वाली इस लड़की को और हमारे बेटों को जेल में डालिए। तो चले? नहीं सर, आप इसे छोड़ दीजिए। हम अपनी गलती मानते हैं सर। आप चाहे तो हमें जान से मार दीजिए, लेकिन अंजलि को छोड़ दीजिए प्लीज। शट अप! अब मुझसे एक लफ्ज और मत निकालना। क्या मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा? ये कभी कहा मुझे ये ला कर दो? कभी कहा पहनने के लिए साड़ी नहीं है? कभी गहने मांगे हैं मैंने तुम लोगों से? अपनी बर्थडे का केक खाने के लिए क्या मैं तुम्हारे आगे भीख मांग रही थी? अपने ही घर में चोरी करते हुए शर्म नहीं आई तुम लोगों को? इस तरह चोरी के गिफ्ट देने से अच्छा अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई से अगर तुम लोग एक बुके या फिर सिर्फ एक चॉकलेट, वो भी नहीं चाहिए। बस एक बार दिल से अगर मुझे हैप्पी बर्थडे कह देते तो मैं कितनी खुश होती पता है। आज मेरे जन्मदिन पर भरे बाजार में लोगों के सामने ये चोरी की चीजें पहनकर ऐसा लग रहा है कि मैं बिना कपड़ों के खड़ी हूँ। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, इस तरह की मेहरबानी नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारी ये चोरी की चीजें पहनकर अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर पर बिच्छू रेंग रहे हो, जैसे कोई घास लेट कर मुझे जला रहा हो। नहीं चाहिए। ये बेइज्जती की कमाई तुम ही लोगों को मुबारक हो। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आज से तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो, दुश्मन हो। दुश्मन हो तुम सब। वहीं रुक जाओ, अंदर मत आना। इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हारी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं कहती हूँ वहीं रुक जाओ, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी।
सच यही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, पर सच्चाई तो नहीं बदलेगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुमने मना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। सोच समझ कर जवाब देना। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। हेलो। हेलो अंजलि, मैं भानु बोल रहा हूँ। प्लीज फोन मत काट देना। मैंने जो भी किया उसके बाद जायज है कि तुम मुझसे ना बोलो, पर मैंने ऐसा क्यों किया पता है? आई लव यू अंजलि। तुमने अगर हाँ कहा तो खुश नसीब समझूंगा, और अगर ना कहा तो मैं इस दुनिया से हेलो अंजलि, मैं विष्णु बोल रहा हूँ। सामने आकर बात करने की हिम्मत नहीं है। आई लव यू अंजलि। शायद तुम मुझे समझ सको। दीदी, विशाल ने तुम्हें ये लेटर दिया है। माफ करना अंजलि, जब से हमारी दोस्ती हुई है तब से तुम ही मेरी प्रेरणा, मेरी कविता और मेरी जिंदगी हो। आई रियली लव यू। अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो फिर मैं ये कविता ही क्या, ये दुनिया ही छोड़कर चला जाऊंगा। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। तुम्हारा विशाल। अंजलि,